जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना कर्मा ने, ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, 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 भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, 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 जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर
जिसे सुन कर मैं भी अमर हो, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। बड़े भाव से हरि बोल। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए जय हो। जिस कथा को सुना था हनुमान, जिस कथा को सुना था हनुमान ने, जिस कथा को सुना था हनुमान ने, जिस कथा को सुना था हनुमान ने, ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, दिल से, हृदय से, भगवान शिव से भाव से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। मन से बाबा को निवेदन करिए, दिल से प्रार्थना करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से कहिए। शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का भारा, ओ भोला सब
मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान शिव की कथा कर देवराज को शिव जी नंदी पर बिठा कर लेकर, माता की पुण्याई ऐसी है, उस पुण्याई के बल पर देवराज को कैलाश धाम में पुण्याई। फिर वर्णन आता है, एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव से पापी जीव भी मुक्त हो जाता। बेलपत्र की छांव पड़ती है और पापी से पापी जीव भी मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपनी जिंदगी में यदि एक बेलपत्र का वृक्ष हमने लगाया है, बड़ा हो गया, उसकी छांव के नीचे से अगर कोई निकल कर भी चले जाएगा तो आपके द्वारा लगा हुआ वृक्ष ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देगा, ना जाने कितने जीव। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर देना, सारे गंडईवासी जितने यहां बैठे हैं सब ध्यान से उत्तर देना। पानी को बना सकते हो क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं, हम पानी को बना नहीं सकते। आज जल स्तर पानी नीचे जाता जा रहा है, बहुत नीचे तक पहुंच गया। कई कई प्रदेशों में तो पानी पीने का बचा ही नहीं, बोर लगते जाते हैं, पानी बचता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है हम पानी नहीं बना सकते, पर शिव पुराण की कथा कहती है वृक्ष लगाकर हम पानी को बचा जरूर सकते हैं। हम पानी बना नहीं सकते, पर वृक्ष लगाकर पानी को बचा सकते हैं। और जितना पानी बचेगा, जल है तो कल, जम के बोलो जरा, जल है तो कल है। और मालूम पड़ा जल ही नहीं है तो कल किस काम का? जरा विचार करिए। अपने नदी नाले बावड़ी तालाब, एक लक्ष्य हमारा सीहोर से हमने निकाला था। आपके छत्तीसगढ़ के कई लोग उसको फॉलो करते हैं, कई लोग उसको चलाते हैं कि निर्माल्य विसर्जन का रथ कई लोग चलाते हैं। उस रथ में निर्माल्य इकट्ठा करते हैं, मंदिर का खाद बनाते हैं, पेड़ पौधे खेत में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो निर्माल्य मंदिर का जो पुष्प है, मंदिर का, घर का भभूति है, पुष्प है, फूल है, वो सारा की सारा नदी और तालाब में जाता है तो नदी तालाब सारे के सारे दूषित हो जाते हैं, उसमें सड़ता रहता है, वो दूषित होते हैं। इसलिए निर्माल्य विसर्जन रथ चलाया जाता है, जो कि भारत की भूमि पर गांव-गांव में, नगर-नगर में, शहर-शहर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए रथ चलता है और सारे शहर नगर गांव में निर्माल्य विसर्जन के माध्यम से नदी तालाब बावड़ी कुएं स्वच्छ होते हैं, जिसकी रक्षा आप लोग कर रहे हैं। हम जल बना नहीं सकते, पर जल को बचा सकते, और वो जल बचेगा ऐसा जब तक हम बेलपत्री के वृक्ष लगाएंगे, अन्य वृक्ष लगाएंगे तो जल बचेगा ही बचेगा। वृक्ष का सर्वोच्च जल को बचाने। मेरे शंकर भगवान ने जल को कहाँ रखा? गंगा जी को। बोलो जम के बोलो जरा, अपने मस्तक पर, क्योंकि जल को बचा कर रखेंगे तो जल है तो उसको बचाइए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचूला देवी। चंचू, वो बिंदु ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया था, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण जो तत्व होता है, ब्राह्मण का जो आनंद होता है, उससे वो दूर हो। ब्राह्मण का जो कर्म होता है उससे वो दूर होता है। देखिए,
शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में तो हो जाए, पर निवेदन है तुम चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तुम जिस कुल में जन्मे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उस कुल में जन्म लेने के बाद भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करो, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी और पीछे की पीढ़ी दोनों तर सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपने कर्म को श्रेष्ठ नहीं कर पाए। ये भी एक गॉड गिफ्ट होता है, ये भी एक भगवान की कृपा होती है कि हम ब्राह्मण घर में जन्म तो ले लेते हैं, और जन्म लेने के बाद यदि हमारे भजन में मन लग रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद हम भगवान की सेवा में लगे, अर्चना में लगे, भजन में लगे, कीर्तन में लगे, भक्ति में लगे, जनमानस की सेवा में लगे, तो समझ लेना कहीं परमात्मा की कृपा है। और मालूम पड़े ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद हम निंदा में लगे, बुराई में लगे, चुगली में लगे, अपशब्द बोलने में लगे, ताने बोलने में लगे, किसी का दिल दुखाने में लगे हैं, तो समझ लेना कि भगवान ने जन्म तो ब्राह्मण के घर में दे दिया, पर हम अपना अच्छा कर्म नहीं कर पाए, हम अपने अच्छे कर्म की ओर अग्रसर नहीं हो पाए। अच्छा कर्म और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल ही तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। बिंदुक नाम का ब्राह्मण गलत संगत में पड़ गया, गलत कर्म में पड़ गया, गलत विचारों में पड़ गया, गलत सोच में पड़ गया, गलत दृष्टि हो गई, चोरी का धन लेकर जा रहा था, दीवार से नीचे गिरा, पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। पत्नी चंचूला देवी ने भगवान शिव की आराधना करी और बाबा की सुंदर शिव महापुराण की कथा सुनी, पार्वती जी की सखी बन गई और वहां पर बैठकर शंकर की कथा का विरल आनंद प्राप्त करा तुमरुका जी के मुख से। और भगवान देवादिदेव महादेव ईसर जी और गोरा जी बनकर भगवान शिव आनंद के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईसर जी और गोरा जी के लिए। भगवान शिव और पार्वती जी, ईसर जी गोरा जी बनकर भगवान शंकर की पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए भगवान देवादिदेव महादेव के आनंद भावों से जा रहे हैं। ईसर जी और गोरा जी बनकर चल दिए हैं। महाराज श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो। ईसर जी और गोरा जी चल दिए भगवान शिव की कथा का रसपान करने के लिए। स्वयं शंकर भगवान ईसर जी और गोरा जी बनकर चले, स्वयं शिव ईसर जी और गोरा जी बनकर जा रहे हैं। भगवान शंकर बड़े आनंद के साथ चंचूला देवी के पति को मोक्ष प्रदान करने के लिए ईसर जी और गोरा जी बनकर चल दिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर ईसर जी और गोरा जी का स्वागत वंदन बड़े भाव से। माँ गंगई की पवित्र भूमि गंडई में शिव महापुराण की कथा आज 18 जून से प्रारंभ हुई है, 24 जून तक चलेगी। आप सबसे एक निवेदन है,
पानी का अगर समय रहे, जल वृष्टि का समय रहे, हवा पानी का समय रहे, तो निवेदन है कि आप अपने गाड़ी से आएं और गाड़ी से अपने घर को जाएं, रुकने का प्रयास न